हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिहार प्रथम के दूसरे वीडियो में कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? ठीक है, पहला विश्वविद्यालय की बात है। देखिए, पहला विश्वविद्यालय बनाया गया है राजगीर में। ये 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके पहले कुलपति बनाया गया है वो है IS शिशिर सिन्हा, और अगर उप कुलपति की बात करें तो उन्हें बनाया गया है रजनीकांत जी को। ठीक है, इसमें 24 खेलों का, इंडोर और आउटडोर गेमों का व्यवस्था की गई है। इसमें सबसे पहला जो टूर्नामेंट हुआ है वो है एशियन हॉकी गेम्स, वुमेन्स का हॉकी गेम्स, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? ठीक है, डिजिटल बैंकिंग वाला, जैसे कि बहुत सारे जिलों में, ग्रामीण बैंकों में डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है, तो ये पहला जिला बना है जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग का अपनाने वाला पहला जिला बना है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे प्राचीन की अगर बात किया जाए तो देखिए, सबसे प्राचीन की बात किया था वो तो नालंदा विश्वविद्यालय, या इसी को बोलते हैं नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार। देखिए, इसकी स्थापना 427 ईसा में गुप्त साम्राज्य उपगुप्त ने किया था, और 1200 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, किसने? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। तो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज के दौरान बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, बिहार का पहला विश्वविद्यालय तो वो था, आप देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बना कब था? ये कब से? ये 1917 में बना हुआ था। ठीक है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रारंभ में ये बंगाल यूनिवर्सिटी का अंग हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसको IIM कहता है वो कौन सा था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो गया में खोला गया था, IIM बोध गया। ठीक है, और ये कब खोला है? ये 2015 में इसकी ओपनिंग हुई है। ठीक है, IIM बोध गया। अगला, बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था? ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जहां आप केवल फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, तो वो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अगर सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर जो है वो पटना में है। ठीक है, अब इसे ट्रांसफर कर दिया है पटना से नालंदा। ठीक है, नालंदा में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया है? बायोगैस प्लांट मतलब गोबर से गैस, कचरे से गैस बनाने का जो सिस्टम है वो पहला कहाँ लगाया गया है? वो ब्रह्मपुर में लगाया गया है, और जिला कौन सा है? बक्सर। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर में बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? देखिए, इथेनॉल जो होता है वो मुख्य रूप से क्या, गन्ने से निकलता है। ठीक है, और इसका पहला प्लांट लगाया है गोपालगंज में। इथेनॉल प्लांट लगाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो पेट्रोल में लगभग 20% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है, जिससे इसके कॉस्ट में भी कमी आ जाएगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे मिला है? ठीक है, कचरा मुक्त मतलब जहां पर कचरे की सुव्यवस्थित हो, ठीक है ना, यहाँ वहां नहीं फेंका हो, तो उस शहर को जो साफ सुथरा हो उसको किसे मिला है? वो सुपौल नगर परिषद को मिला। ये सुपौल नगर परिषद को मिला है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सा है? नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, देखिए ये बिहार की पहली है, लेकिन भारत की ये दूसरी है। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना का नाम है कोसी मेची लिंक नदी परियोजना। ठीक है, अच्छा, ये जो नदी है शुरुआत होती है ये सुपौल अररिया से होते हुए किशनगंज तक। ठीक है, और ये आगे चलकर महानंदा नदी में जाकर मिल जाती है। अगर
इस नदी परियोजना में जो नहर बनाई जाएगी उसकी लंबाई आपको है 117 किलोमीटर, जिसमें से 42 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुका है और 76 किलोमीटर का नहर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहला नदी जोड़ो परियोजना कौन है? कोसी मेची लिंक परियोजना। लंबाई कितनी है? 117 किलोमीटर, जो नहर बनाई जाएगी। ठीक है, और 21 नदी में जाकर मिलेगी? महानंदा में। चलिए अगला क्वेश्चन, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ बना है? ठीक है, अब देखिए जैविक कॉरिडोर जो है बिहार के 13 जिलों में बनाया जा रहा है, 13 जिलों से होकर गुजरेगी। लेकिन अगर पहली हाट की बात करें तो वो बनाया गया है कहाँ? आपका भागलपुर में। ठीक है, जैविक कॉरिडोर। बिहार का पहला नगर वन कौन बना है? ठीक है, आप देख सकते हैं नगर वन पहाड़ी पर, तो ये आपको बना है ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। ठीक है, बोध गया में एक ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, उसको पहला नगर वन का दर्जा दिया गया, पहला नगर वन का। बिहार का पहला बंबू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? बंबू गार्डन मतलब ऐसा गार्डन जिसमें सभी चीज बांस से बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो आपको शेड है ये भी बांस का बना हुआ कलाकृति है। तो ये बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर। कहाँ पर? ये आपका बोध गया में। कहाँ बनाया जाएगा? आपको बोध गया बनाया जाएगा। ठीक है, बंबू गार्डन। बिहार का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उद्यमी पार्क कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होगी, रोजगार सृजन करने की व्यवस्था यहाँ पर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा आपका पूर्णिया में। ठीक है, पूर्णिया में बनाया जाएगा। बिहार का पहला गैर वाणिज्यिक ब्लड बैंक, माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? ठीक है, देखिए ये जो खोला गया है माता वैष्णो देवी समिति के द्वारा खोला गया है। ठीक है, और इसका शुरुआत किया था 2022 में, इनका शुरुआत हुआ था। और ये कहाँ खोला गया? ये आपको पटना में खोला गया। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ बनाया गया? देखिए जू सफारी कहने का मतलब कि एक ऐसी चिड़ियाघर जिसमें आप किसी वाहन से उस सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खोला गया है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, राजगीर में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी राजगीर में खोला गया है जू सफारी। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया गया है? फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब एक नदी में या पॉन्ड में जहां पर मछली की भी खेती हो सकती है सुविधा से, और यहाँ पर पानी में ही सोलर प्लांट सिचुएट करने की व्यवस्था हुई है। और इसकी क्षमता 2 मेगावाट तक का है। ठीक है, 2 मेगावाट तक का। तो ये कहाँ खोला गया है? दरभंगा में खोला गया है। इससे क्या पीसी कल्चर मतलब मछली पालन करने की को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, पीसी कल्चर को भी इसको बढ़ावा मिलेगा। तो पहला तैरता हुआ बिजली घर कहाँ है? आपका दरभंगा में। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला बनाया गया? ठीक है, वानिकी कॉलेज। ठीक है, तो ये वानिकी कॉलेज आपको देख रहे हैं। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ बनाया गया है? मुंगेर में बनाया गया। मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया। अगला क्वेश्चन 19, बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन बना है? जैविक कृषि ग्राम मतलब यहाँ कोई भी खाद की उपयोग नहीं होता है। खाद के नाम पर आपको गोबर या प्राकृतिक चीजों का प्रयोग होता है। उसका नाम केडिया गांव, जमुई जिला में पड़ता है केडिया गांव, जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि पर आधारित खेती कर रहा है। बिहार का पहला टेक्सटाइल्स पार्क कहाँ बनाया गया है? टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए एक पार्क बनाया गया है। ठीक है, वो बनाया गया है चनपटिया, पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण चनपटिया में। अगला क्वेश्चन, ई ऑफिस से संचालित बिहार का पहला जिला कौन बना है? देखिए ई ऑफिस का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं पेपरलेस। ठीक है ना, जहाँ पेपर का यूज नहीं होता है, वो संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला है आपका सहरसा। ठीक है, सहरसा जिला ई ऑफिस से संचालित बिहार का पहला जिला बना है। बिहार का सबसे बड़ा मॉडल कार्गो टर्मिनल बनेगा कहाँ बनाया गया है? ठीक है, सबसे ये कार्गो मतलब जहाज से कोई भी सामान आता है तो उसको एक टर्मिनल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए ये बनाया जा रहा है आपका सारण में। ठीक है, सारण जिला में बिहार का सबसे बड़ा मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है।
बिहार का पहला एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, देखिए बिहार का अगर पहला एक्सप्रेस की बात करें, ये जो बना रहा है एक्सप्रेस वे, ये ग्रीन फील्ड के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये 4 लेन है, इसका जो लंबाई है वो 230 किलोमीटर है, और ये बिहार के औरंगाबाद से नेपाल के जयनगर तक इसको बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार के औरंगाबाद से नेपाल के जयनगर तक, और इसको आगे जाकर हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे में मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो हल्दिया एक्सप्रेस रक्सौल एक्सप्रेसवे में इसको मिला दिया जाएगा। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन हो गया? औरंगाबाद जयनगर। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप मतलब जन्म और मरण का डिजिटलीकरण के अनुसार पूर्ण रूप से कौन जिला है आपका? तो वो है किशनगंज। ठीक है, बिहार का किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया है? डाइवर्सिटी पार्क मतलब हर तरह के यहाँ व्यवस्था होगी, जानवर भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, तितलियाँ भी होंगी, ये मन प्रदर्शित करने के लिए एक पार्क बनाया गया है, वो है कुसियार अररिया में बनाया गया है बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? देखिए भारत का भी बोल सकते हैं और बिहार का भी बोल सकते हैं। जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कराई जाएगी वो है आपका NIT पटना। ठीक है, NIT पटना हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग कराने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा। मछली का दाना तैयार करने हेतु बिहार का पहला फिश फीड कहाँ बनाया गया है? ठीक है, मछली का दाना तैयार करने के लिए फिश फीड का कहाँ बनाया गया है? तो वो है आपका रोहतास। ठीक है, रोहतास में मछली का दाना तैयार करने के लिए पहला फिश फीड बनाया गया है। बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ बनाया गया? साइंस सिटी जहाँ बच्चे घूमकर साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, वो बनाया गया है पटना में। ठीक है, इसी को आगे चलकर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहा जाएगा। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर? आपका पटना में। आप देखते हैं साइंस सिटी है। बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? ठीक है, देखिए बिहार का पहला रामसर साइट की अगर बात करें तो वो है कांवरताल बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर। ठीक है, ये लगभग 2620 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, इससे होकर बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। अब बात आती है कि बिहार में कितने रामसर साइट है? तो बिहार में 3 रामसर साइट है। एक तो कांवरताल, दूसरा है नागी पक्षी अभ्यारण्य, एगो नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये दोनों आपको जमुई जिला में है। ठीक है, और ये बेगूसराय का कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो बिहार का एकमात्र और पहला भी बोल सकते हैं तितली उद्यान पटना में बना है। और ये कहाँ है? ये संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान में बनाया गया है तितली उद्यान। ठीक है, कैदियों हेतु डिजिटल साक्षरता अभियान आरंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है? मतलब जो कैदी होते हैं, सजायाफ्ता कैदी होते हैं, उसके लिए शिक्षा अभियान चलाया गया और वो भी डिजिटल रूप से। तो वो आपका कौन है? बांका जिला। बांका जिला जो है कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान आरंभ करने वाला पहला जिला बना। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया गया? फ्लोरिकल्चर सेंटर मतलब फूलों के लिए आपको है, तो वो बनाया गया है आपको नालंदा में। नालंदा में बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर बनाया गया है। ठीक है, चलिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला पहला प्रखंड कौन है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों को, वो है बनकटवा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का बनकटवा जो प्रखंड है, जिसको ब्लॉक बोल सकते हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 100% टीकाकरण करने वाला पहला प्रखंड बना है। जैसे कि अब किस प्रकार का टीका, जैसे कि आपका ये कोविड टीकाकरण है, वो 100% लोगों को वहां पर लग गया होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये मुख्य रूप से FCI के अंतर्गत आता है, तो वो बनाया गया है आपको पटना में। ठीक है, पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय।
बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया है? बिहार का पहला रबर डैम, ठीक है, तो ये आपको बनाया गया फाल्गु नदी पर, गया में, ठीक है। देखिए फाल्गु नदी पर, ये बोध गया कि विष्णुपद मंदिर इसी के नज़दीक है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि फाल्गु नदी का बहुत सारा पानी विष्णुपद मंदिर की तरफ न जाकर जरूरत के अनुसार जाए, इसकी भी सुविधा इस डैम में दी गई है, ठीक है। तो फाल्गु नदी पर बनाया गया है रबर डैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो, पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया गया? मतलब जो भी कृषि उत्पाद होता है उसको एक जगह बाजार के रूप में सबसे बड़ा डिपो कहाँ बनाया गया? वो फतुहा पटना में बनाया गया है, ठीक है, फतुहा पटना में बनाया गया। पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण में बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है? मतलब बिहार का कौन सा विभाग है जो पूरी तरह डिजिटलीकरण है, मतलब कि पेपरलेस है? तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना, ठीक है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पटना में है, ठीक है। चलिए, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया गया? ठीक है, डबल डेकर मतलब नीचे भी आपका होगा सड़क और ऊपर भी होगी सड़क, तो वो बनाया गया है छपरा में, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर है। बिहार के किस जिले में पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, अगर भारत में करे तो ये यूपी में हुआ है, लेकिन अगर बिहार में करे तो ये बेगूसराय में हुआ है टेस्ट ट्यूब। और ये कौन सा गांव है? ये भगवापुर, ठीक है, भगवानपुर। कौन सा गांव है? ये भगवानपुर में, भगवानपुर में हुआ है, बिहार के बेगूसराय में पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है? ट्रांसजेंडर कांस्टेबल, देखिए पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल का नाम है रचित राज, ठीक है। 2016 में इनका जन्म हुआ था लड़की के रूप में, 2016 में इन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराया। 2018 में इन्हों बिहार पुलिस में भर्ती हुआ, जो पहला था पूरे भारत में भी, और इनका जो ड्यूटी हुआ वो कैमूर जिला के एसपी ऑफिस में, लेकिन 2021 में इनकी मृत्यु हो गई ट्रेन एक्सीडेंट में, ठीक है। तो कौन थे? रचित राज, ठीक है, रचित राज। सभी ग्राम पंचायत में पुस्तकालय युक्त पहला जिला कौन बना है? सभी ग्राम पंचायत में मतलब कौन सा जिला है जो सभी पंचायत में एक एक पुस्तकालय की सुविधा दी है? तो वो है आपको पूर्णिया। पूर्णिया के सभी पंचायत में एक एक लाइब्रेरी बनाने की सुविधा दी गई है। बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बना है? पोर्टेबल कहने का मतलब जरूरत के अनुसार इस सेंटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो वो बना है आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर में बना है पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र। पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ बनाया गया है? ठीक है, पशुओं के विकास के लिए, जो हमारे संकर पशु होते हैं उस सब के लिए क्रॉस प्रोडक्ट, वो कहाँ बनाया गया है? वो पूर्वी चंपारण में। हाइब्रिड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड पशु, जैसे कि जर्सी गाय वो एक हाइब्रिड के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये बिहार का पहला था, ये दूसरा पार्ट था बिहार के पहला में, तो इससे पढ़िएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।